गुड़ से मीठा साईं नाम है, सबसे पावन शिरडी धाम है। बसा लो साईं को अपने मन मंदिर में, साईं से चलता हमारा हर काम है। ओम साईं राम। मैं अमित गहलोत, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूँ कहानी आपकी और हमारी के एक और नई कहानी एडिशन के साथ में। ये कहानी मेरी है। आप सभी जानते हैं, जितने भी साईं भक्त हैं, बाबा किस तरह दिन और रात हमारी ज़िंदगी में हमारी सहायता किया करते हैं। यह तो बहुत बड़ी बात है कि मैं आज बाबा का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि बाबा बहुत बड़े हैं। साईं बाबा की कहानियाँ कहने के लिए वो शब्द ही नहीं बने। मैं क्या कहूँ, छोटा मुंह और बड़ी बात। खैर, कहानी की ओर आते हैं। आप सभी जानते हैं कि साईं बाबा किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। मैं कैसे साईं बाबा के चरणों में आया, कैसे साईं बाबा की कृपा मुझे प्राप्त हुई, ये एक अलग विषय है। ये कहानी की ओर नहीं जाएंगे। मैं पहली बार अपने दो दोस्तों के साथ शिरडी की यात्रा कर रहा था। बहुत अजीब अनुभव हो रहे थे मुझे। मैं सोच रहा था शिरडी कैसी होगी, हम कैसे पहुंचेंगे, वहाँ क्या होगा, बाबा का मंदिर कैसा होगा। मुझे याद है हम 3 दोस्त थे और हमारी 2 ही टिकट कंफर्म हुई थी। मैंने अपने दोस्त चेतन से कहा, हम कैसे जाएंगे, बहुत दूर का सफ़र है, हमारी 2 ही सीट कंफर्म हुई हैं। तो उसने कहा, अमित तुम चिंता मत करो, बाबा हमें पलकों पर लेकर जाएंगे। ये एक बहुत सुंदर वाक्य था, जिसे सुनकर मैं प्रफुल्लित हो गया। मैंने मन में सोचा, क्या सचमुच बाबा हमें पलकों पर लेकर जाएंगे। ये हम बात ही कर रहे थे कि एक पीछे से एक यात्री उठकर आया। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ये 2 सीट हमें दे सकते हैं? हमारी आगे वाले डब्बे में 3 सीट बिल्कुल कंफर्म है, आप वो ले लीजिए। ये 2 सीट हमारे जो फैमिली है वो यहाँ पर आ जाएंगी, तो हम एक साथ हो जाएंगे। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। हमने बस वहाँ नाम लिया और बाबा ने वहाँ हम पर कृपा कर दी। इतना लंबा सफ़र था, मैं सोच रहा था पता नहीं कैसे जाएंगे हम तीनों, लेकिन हमारी तीनों सीट कंफर्म हमें मिल गई उस यात्री के द्वारा, या मैं कहूँ साईं बाबा के द्वारा। ये बहुत अजीब था। चेतन ने मेरी तरफ देखा और उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, साईं बाबा हमें पलकों पर ले जाएंगे। और फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे चले गए। वो सीट हमने उस यात्री को दे दी। खैर, हम गोवा एक्सप्रेस से गए थे। हम लोग दूसरे दिन 12 या 12:30 बजे तकरीबन हम कोपर गांव पहुंच गए। कोपर गांव से हमने रिक्शा लिया और हम आधे घंटे में शिरडी पहुंच गए। मुझे आज भी याद है, उस यात्रा के बाद मैं कम से कम 7 या 8 बार शिरडी जा चुका हूँ, लेकिन वो अनुभव मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। हमने वहीं पर ही अपना लगेज रख दिया और हम लोग तीनों तभी के तभी, ना ही हमने होटल लिया और ना ही हम फ्रेश हुए, हम सीधे ही बाबा के दर्शन की लाइन में लग गए। मैं आपको क्या बताऊं, दोपहर के 2 बजे थे और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। हम सीधे कब बाबा के दरबार में आ गए मुझे पता नहीं चला। अगर आप शिरडी गए हैं तो आप जानते होंगे, समाधि मंदिर में हमेशा बाबा की समाधि के पास एक शीशा लगा होता है, लेकिन उस दिन वो शीशा भी नहीं था। मैं बाबा की समाधि को छू पाया। मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं बाबा की ओर देख रहा था। आपने मुझे क्या नहीं दिया और आप यहाँ आए। आप हर जगह हैं, आप तो भगवान हैं। आपसे मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। आप कौन हैं बाबा, कौन है? मेरे पास शब्द नहीं थे। ऐसा स्वागत,
बाबा ने उस वक्त हमारा किया। खैर, दूसरे दिन हमने काकड़ आरती ली सुबह 4 बजे की। वो अनुभव भी क्या कहूँ मैं आपसे। ऐसा लगता था कि सुबह सुबह शिरडी नहीं स्वर्ग में हूँ मैं। इतनी शीतल हवाएं चल रही थी। जब मैं बाबा का दर्शन करके काकड़ आरती के बाद गुरु स्थान गया, क्या बताऊं मैं आपको, मानो सभी देवी देवता वहां पर बाबा की आरती के लिए इकट्ठा हो गए हों। स्वर्ग जैसा माहौल लगता था। खैर, उसके बाद हम वापस होटल में आ गए। वहाँ से हमने वैन ली शनि शिंगणापुर जाने के लिए। मैंने शनि शिंगणापुर के बारे में बहुत कुछ सुना था। वहाँ पर शनि महाराज का बहुत बड़ा धाम है और वहाँ पर कोई चोरी भी नहीं हो सकती। घरों के अंदर ताले भी नहीं हैं, कहीं कहीं तो दरवाजे भी नहीं हैं, और अगर कहीं दरवाजे हैं तो वहाँ पर उसके लिए लॉक नहीं है। वो सब एहसास मेरे लिए बहुत नए थे। हमने खुशी खुशी बाबा के दर्शन किए, शनि महाराज के दर्शन किए। हमारे बगल में एक न्यू कपल बैठे हुए थे। उनसे ऐसे ही बातों बातों में हमें पता लगा कि वो चंडीगढ़ के हैं। बात शुरू हुई यहाँ से कि वो ट्रेन की टिकट की बात कर रहे थे। तभी चेतन ने कहा कि ट्रेन की टिकट का काउंटर तो मंदिर में भी है, गेट नंबर 3 पर, आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। खैर, बातों बातों में मैंने उनसे कहा, जैसे कि मैंने साइंस सचित्र में पढ़ा हुआ था, कि जब भी आप शिरडी से जाते हैं तो उस वक्त फिर से बाबा के दर्शन करने चाहिए और बाबा से हाथ जोड़ के विदा लेनी चाहिए, ताकि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और बाबा हमें सकुशल वापस अपने घर पहुंचा दें। खैर, मैं यही बात उनसे कर रहा था। उसी वक्त उस स्त्री ने अपने पति से कहा, क्यों ना हम भी बाबा के दर्शन करें फिर से। उसने कहा, नहीं, हम बाबा के दर्शन कर चुके हैं। मैं चुप रहा, क्योंकि ये उन दोनों की बात थी। मैंने तो सिर्फ बाबा के भाव में उनसे कह दिया और मैंने मुंह उधर कर लिया। उसके बाद में वो लोग वहीं उतर गए और हम लोग शिरडी पहुंच गए। और जैसे ही हम वहाँ से उतर रहे थे, तभी ड्राइवर अकस्मात चिल्लाया, अरे भाई साहब, ये पर्स किसका रह गया है यहाँ पर। मैंने कहा, पर्स? अरे मुझे लगता है भाई साहब ये उन्हीं का रह गया है। वो जो कपल यहाँ बैठे हुए थे, शायद उनका पर्स यहाँ रह गया है। हम लोग कंसर्न में आ गए। हम लोग दोस्त आपस में बात करने लग गए। तो शिरडी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका कोई पर्स या बैग कहीं खो जाए और वो आपको मिले नहीं। लेकिन तब भी हम लोग आपस में बात कर रहे थे दोस्त, कि कैसे देंगे उनको, शायद इनके पर्स में कोई उनका नंबर हो। हम लोग ये बात ही कर रहे थे कि वो कपल वहाँ से दौड़ते हुए वहाँ से वापस आए, हमारा पर्स रह गया शायद। मैंने कहा, हाँ ना करें, ये साईं बाबा का धाम है। यहाँ पर साईं बाबा की कृपा से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये आपका पर्स है, ले लीजिए। वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला, थैंक यू। मैंने कहा, थैंक यू हमें नहीं, थैंक यू आपको साईं बाबा को बोलना चाहिए। और मैंने लेफ़्ट की तरफ देखा तो मुझे अजीब सा लगा। गेट नंबर 3 वहाँ पर खुला हुआ था। वो काउंटर की बात कर रहे थे, रेल की टिकट काउंटर भी सामने ही था, और शायद बाबा का दर्शन भी वहाँ से वो कर सकते थे, पता नहीं। लेकिन मैंने उनकी ओर देखकर बाबा के भाव में आकर बोला, देखा, आप बाबा के दर पर जाना नहीं चाहते थे, बाबा से विदा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा आपको चाहते थे। ये देखिए, आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ से कहाँ आ गए, और आप ठीक गेट नंबर 3 के सामने खड़े हैं। और मुझे लगता है कि अब आप सामने ही हैं बाबा के, आप जा सकते हैं। वो खुद हैरान रह गए। उसकी पत्नी और उसका पति आपस में देखने लगे और मुस्कुराकर बोले, साईनाथ महाराज की जय। मैं खुद हैरान रह गया बाबा की ये लीला देखकर, और सोचने लगा, पल पल बाबा हमारे साथ हैं। कैसे हमारी बाबा हमेशा रक्षा किया करते हैं, कैसे बाबा हमें कभी गिरने नहीं देते। मैं हैरान रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता बाबा की ये लीला देखकर।
जब वो जा रहे थे, दोनों कपल तो मैं उनको देख रहा था और उधर मुझे ऐसा लगता था जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है बाबा आपके लिए कुछ कहने के लिए, लेकिन आप अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं, अनायास सबकी रक्षा करते हैं। मैं नहीं जानता भगवान कौन है बाबा, लेकिन मेरे लिए भगवान आप ही हैं। आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे साईं हैं, आप ही मेरे मालिक हैं। कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है, जो तेरे दर तक पहुंच जाए वही सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। ओम साईं राम। ये मेरे अनुभव थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बाबा की कहानी ये सुनी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। ओम साईं राम।